सबको जय मसीह। दोस्तों, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। आप सब जानते हैं, अगर जो आप YouTube देखते हैं और आप पास्टर लोगों को फॉलो करते हैं, खास करके दानियल राज को और एंजल बी चंद्र, अगर जो फॉलो करते हैं उस YouTube पर, उसको आप सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो एक महत्वपूर्ण बात आप देखे होंगे। बीते समय 21 तारीख रात 8 बजे एक मुकाबला हुआ था, एक डिबेट हुआ था एंजल बी चंद्रा और पास्टर दानियल के बीच में। और दानियल सर और एंजल बी चंद्रा सर दोनों के बीच में इस बात के लिए मुकाबला हुआ था कि अन्य भाषा के विषय में। यहाँ पर देखिए, दानियल राज सर जो है, इनका मानना है और इसने बाइबल से साबित भी किया कि जो अन्य भाषा है वो धरती की भाषा है, वो अन्य कोई स्वर्गीय भाषा नहीं है, वो पृथ्वी का ही भाषा है। और उन्होंने वो साबित भी करता है कि ये धरती की भाषा है, अन्य भाषा जो है वो धरती का ही भाषा है। और दूसरी तरफ जो एंजल बी चंद्रा है, इसका मानना है, इसका और इसके पूरी टीम का ये मानना है कि जो अन्य भाषा है वो धरती की भाषा नहीं है, वो स्वर्गीय भाषा है और परमेश्वर की तरफ से उसे गिफ्ट में, उपहार में मिला है, ऐसा वो मानते हैं। और ऐसा, और जो पास्टर दानियल राज है, और वो मानते हैं कि ये गलोसा अर्थात धरती की भाषा है। इसी बात को प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए, जो दानियल राज है, ये साबित करने के लिए कि ये धरती की भाषा है, ये साबित करने के लिए, और जो एंजल बी चंद्रा है, और ये साबित करने के लिए कि ये धरती की भाषा नहीं है, स्वर्गीय भाषा है। दोनों तरफ से एक मुकाबला का तय किया जाता है। दोनों अपनी तरफ से साबित करने के लिए इस बात को एक मुकाबला, एक डिबेट का तय किया जाता है। और वो डिबेट का समय निकलता है 21 तारीख रात 8 बजे। 21 तारीख रात 8 बजे दोनों का डिबेट होता है। और उस डिबेट में सबसे पहले जो दानियल राज सर ने का समय दिया गया, उन्होंने लगभग 40 या 45 मिनट का समय दिया गया था, उसको 40 मिनट का समय दिया गया था। और इसने स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन पर सब कुछ को दिखाते हुए, वचन को मेंशन करते हुए, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में यह बताया कि जो धरती की जो अन्य भाषा है वो स्वर्गीय भाषा नहीं है, वो धरती की भाषा है, ऐसा उन्होंने साबित किया। और जो इसको समय दिया गया था 40 मिनट, समय खत्म होने से पहले ही एंजल बी चंद्रा की टीम की तरफ से उसे डिस्टर्ब करना शुरू हो गया था, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी को जितना हम समय दिए हैं उतना समय तक उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। इसलिए जो डिबेट का जो प्रोटोकॉल था, जो नियम कानून था, उसे बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया उनके तरफ से, इसके तरफ से, बी चंद्रा के तरफ से। और उसके बाद में बी चंद्रा के तरफ से कोई भी शिष्टाचार का देखने के लिए मुझे नहीं मिला। अब सामने वाले आदमी एक्सप्लेन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके बीच में डिस्टर्ब करना, बार बार बीच में टोकना, बोलना, ये हमेशा जो है लगा रहा। ये चीज मुझे देखने के लिए बहुत ही खराब लगा कि बी चंद्रा के टीम की तरफ से ऐसा रोका गया, बार बार डिस्टर्ब किया गया दानियल राज सर को, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये नियम ऐसा नहीं है। एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ, आकाश के नीचे हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था, ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभा होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? क्यों सब हम अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? आप सब जानते हैं कि पेंटेकोस्ट के दिन में जब पवित्र आत्मा उतरा, उसे अन्य भाषा बोलने के जो सामर्थ्य दिया गया था, वो धरती का ही भाषा था, वो पृथ्वी की भाषा था, ग्लोसा ही था, जिसे दानियल ग्लोसा कहते हैं। ग्लोसा दूसरा भाषा का शब्द है, लेकिन हिंदी में होता है पृथ्वी की भाषा। वो पृथ्वी की भाषा था। और इस बात को दानियल राज ने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, लगभग 35 से 40 मिनट में पूरा एग्जाम्पल के साथ में, बाइबल रेफरेंस के साथ में इस बात को साबित किया कि ये जो अन्य भाषा है वो कोई स्वर्गीय भाषा नहीं है, वो धरती का ही भाषा है, वो धरती का ही भाषा है, ऐसा उन्होंने साबित किया। और समय खत्म होने से पहले ही एंजल बी चंद्रा की टीम ने उसे
परेशान करना, उसे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया था। मैं सच्चे में आपको बताऊं कि बाद में जब इसने पूरी तरह से अपना पक्ष रख दिया पूरा, उसके बाद जब भी चंद्रा का जो समय आया, जब उसका समय आया तो उसको क्या चाहिए था कि जो वो विश्वास करते हैं कि जो अन्य भाषा है वो धरती की भाषा नहीं है, वो स्वर्गीय भाषा है जो वो बोल रहा है। क्योंकि जो जल भी चंद्रा है वो अन्य भाषा बोलते हैं, रबा 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 सवा 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 ला 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 ऐसे करके वो अन्य भाषा जो है वो बोलते हैं। और उसका मानना ये है कि जो अन्य भाषा वो बोलते हैं, अलग अलग भाषा, वो भाषा स्वर्गीय भाषा है और वो उसे परमेश्वर की तरफ से वरदान मिला है। परमेश्वर उसे वरदान दिया है, उसे दान दिया है अन्य भाषा के, ऐसे वो मानते हैं। लेकिन सब इस डिबेट में उसे समय दिया गया कि आप अपने भाषा अन्य भाषा को साबित कीजिए कि ये स्वर्गीय भाषा है। तो उसे जानते इसने क्या साबित किया? बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि जिस बात को डैनियल राज शुरू से कहता आया है, उसको डैनियल राज को मैं हमेशा बहुत समय से फॉलो करता हूँ, उनके वचन को मैं सुनते रहता हूँ हमेशा वो इस विषय पर यही कहते रहा डैनियल राज ने, अगर कोई भी भाषा हो धरती की भाषा और उस भाषा का कोई अर्थ निकलता हो और पृथ्वी की कोई भी कोने में अगर वो भाषा बोली जाती है तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। इस बात को डैनियल राज हमेशा कहता है अन्य भाषा के विषय पर कि धरती की कोई भी भाषा हो, अगर पृथ्वी में वो भाषा बोली जाती है तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं, मैं उसे स्वीकार करता हूं। ये बात डैनियल राज हर वीडियो में लगभग जो भी इस विषय पर वीडियो बनाते हैं, इस बात को वो कहते हैं और इस बात को वो मानते हैं। लेकिन भी चंद्रा को जब समय दिया गया उस मुकाबले में, इस डिबेट में कि आप अपनी तरफ से पक्ष को रखिए, मुझे लगता है कि भी चंद्रा को इतना तैयारी के साथ वो नहीं आया था। जब उसको समय दिया गया था तो अच्छे से तैयारी होकर के आना चाहिए था। जानते उसने क्या साबित किया? वो वीडियो क्लिप जो उसने जो रबा रबा का जो ट्रांसलेशन किया है हिंदी में, उस वीडियो क्लिप को आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उस वीडियो क्लिप को आप देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। थोड़ा सा वॉइस का उसमें दिक्कत है क्योंकि वो डबल रिकॉर्डिंग हो रहा था, क्योंकि वो जूम पर बोल रहे थे, जूम से फिर यूट्यूब पर फिर मेरे पास में आया। उसका भाषा में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, लेकिन आप अच्छे से समझ सकते हैं। पहले उस वीडियो क्लिप को सुनिए जिसमें भी चंद्रा जो है रबा रबा भाषा को, जो उसे जो अन्य भाषा कहते हैं, उसको उसका अर्थ बताते हैं उस वीडियो क्लिप में। पहले उस क्लिप को आप सुन लीजिए। अब मैं इनसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ, मेहरबानी से जवाब दीजिएगा रबा रबा में ही, ठीक है ना? क्योंकि आपने ऑलरेडी काफी टाइम ले लिया है, तो सवाल जवाब आगे बढ़ाएंगे। आपके पास जवाब हो तो आप जवाब दीजिए, नहीं हो तो बिल्कुल मुझे नहीं पता। अच्छा, किस चीज का जवाब चाहिए आपको? आपको क्या लगता है किस चीज का जवाब चाहिए आपको? तो जो आप रबा 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 कह रहे हैं, बस मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूँ कि रबा रबा आपके हिसाब से जिब्रिश है या दोस्त? प्लीज एक बात बता दीजिए। मेरे हिसाब से जिब्रिश है, और आप जो बोलते हो ना वो भी जिब्रिश है। आपको आपका सुनाते हो वापस। खाली हमारे वाले का कहना है कि रबा रबा उनके हिसाब से जिब्रिश है। ओके जी, आपके हिसाब से ग्लोसा की डेफिनेशन बता दीजिए। ग्लोसा इज अ प्योरली अर्थली लैंग्वेज। सॉरी, पृथ्वी की भाषा। ओके ओके, अर्थली लैंग्वेज है, ठीक है। ओके, तो अब इससे आप समझ जाइए कि पास्टर डैनियल के पास समझ की कितनी कमी है कि वो किसी भी चीज को जिब्रिश बोल देते हैं। अब सुनिएगा 2 मिनट के लिए, मैं आपके पास रबा रबा को लेके आता हूं। सबसे पहले जो आपने बोला रबा रबा की बात करते सबसे पहले, चलिए। तो रबा रबा को पास्टर डैनियल पूरी तरीके से जिब्रिश बोल रहे हैं, जबकि अगर रबा को देखेंगे, सुनिएगा मेरी बात को, रबा का मतलब होता है वेरी मच, जहां पर स्ट्रॉन्ग इमोशन शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं टोडा रबा बोल रहा हूं यहूदी भाषा में, हिब्रू लैंग्वेज में, टोडा रबा टोडा रबा टोडा रबा टोडा रबा टोडा रबा टोडा रबा, तो इसका मतलब है थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और अगर मैं टोडा रबा के साथ अगर ये भी बोल दूंगा कि टोडा रबा यावे, टोडा रबा यावे, टोडा रबा याशुआ, टोडा रबा याशुआ, तो इसका मतलब है धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद यहोवा। तो रबा को जिसका जिब्रिश कह रहे हैं वो ग्लोसा भी नहीं चाहिए। अगर आप हैज़ाला का रबा बोलेंगे तो हैज़
मैं आपको बता देता हूँ, उसका मतलब होता है वेरी मच सक्सेस। आपको बहुत सफलता मिले, आपको बहुत कामयाबी मिले, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अलावा रबा, अलावा रबा, अलावा रबा, अलावा रबा, अलावा रबा करके बोल रहा हूं। तो अलावा रबा बोलने का मतलब सुन लीजिए क्या होता है। It is your love for us। तेरा प्रेम मेरे लिए कितना गहरा है, तेरा प्रेम मेरे लिए कितना गहरा है, इसका मतलब ये होता है। आपके रबा रबा की मतलब सुनिए। अगर मैं रबा रिबी रबा रिबी रबा रिबी रबा रिबी रबा रिबी रबा रिबी बोल रहा हूं, तो इसका मतलब सुन लीजिए। रबा रिबी का मतलब है रीबा का मतलब होता है अबंडेंटली, बहुतायत से, ठीक है ना। रबा का मतलब अबंडेंटली और रीबा का मतलब होता है इंक्रीज, टू इंक्रीज, यानी बहुतायत से बढ़ाए, बहुतायत से बढ़ाए, बहुतायत से बढ़ाए, या अबंडेंटली, तो अबंडेंटली, ग्रेटली, ठीक है। तो रबा रिबी भी बोल रहा है रीबा रबा 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 रीबा रबा। अगर कोई बोल रहा है तो इसका सीधे सीधे मतलब है कि वो ये कह रहा है बहुतायत से बढ़ाए, बहुतायत से बढ़ाए। और अगर मैं रीबा रबा क्या है, रीबा रबा क्या है, रीबा रबा क्या है, रीबा रबा क्या है, रीबा रबा यूसुफ, रीबा रबा यूसुफ, तो सिंपल सिंपल ये बोल रहा हूं, बहुतायत से बढ़ाओ यीशु, बहुतायत से बढ़ाओ यहोवा, बहुतायत से बढ़ाओ यीशु। सिंपल सी बात है। तो आपने अभी सीधा सीधा रबा 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 को बोल दिया जिब्रिश है, जबकि आप यही लॉजिक के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बता दिया कि रबा 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 का शब्द है, आपके अकॉर्डिंगली अर्थली लैंग्वेज ही है रबा का मतलब। और अगर मैं रबा की जगह इसमें आधा बा लगा दूंगा ना, तो इसका मतलब होता है रब्बा 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 रब्बा। तो आरबी में रब को मैं पुकार रहा हूँ, खुदा को पुकार रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ रब्बा 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 रब्बा, जिसका मतलब मैं अरबी में खुदा को पुकार रहा हूँ सीधा सीधा। और पंजाबी में भी रब 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 बोलते हैं। तो सिंपल सी बात इसमें ये समझ में, जितने दर्शक देख रहे हैं और जितने भी चंद्रा को फॉलो करते हैं, अब आपको अफसोस होगा कि आपने कैसे आदमी को सब्सक्राइब किया और कैसे आदमी को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले इनको ये सुनाते हैं और इनसे पूछेंगे और इनसे रिक्वेस्ट है कि बीच में कुछ नहीं बोलेंगे, सुन लीजिए। जैसे मैं चुप था वैसे आप चुप से बात करिए, तमीज से बात करिए। जवाब नहीं है तो इरिटेट मत करिए, जवाब नहीं है तो जवाब दीजिए, पर्सनल अटैक मत कीजिए, तमीज से बात कीजिए। आपके पास जवाब नहीं है तो बोलिए, मेरे पास जवाब नहीं है। आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ, हाँ बोलिए। जरा शांति से रखिए। अब इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या है? वीडियो क्लिप में सुन लिया कि एंजल भी चंद्रा ने किस प्रकार से अपने जो उसका जो अन्य भाषा था रवा रवा सवा सवा, उसको किस प्रकार से एक्सप्लेन किया। उसने उसे धरती की भाषा से कंपेयर करके उसका मतलब बोला। उसने यहूदी में मैं बातें करता हूँ, इसका यहूदी मतलब ये है, उसका हिंदी मतलब ये है, जो मैं बातें करता हूँ वो यहूदी भाषा है, जब उसके बाद में पंजाबी भाषा है। अलग अलग धरती की भाषा से उसे कंपेयर करके उसका हिंदी में मीनिंग निकाला। और ये इस बात को करने के बाद जो पास्टर डैनियल राज है, उन्होंने कहा अगर आप ऐसा, अगर जो चर्च में आप कलीसिया में प्रचार करते हो कि आप यहूदी में बात कर रहे हो या पंजाबी में बात कर रहे हो, या आप उसके बाद में आप यहूदी भाषा जो वहाँ का जो ग्रीक भाषा है, आप यहूदी में ग्रीक में या जूस वाला भाषा में, उस भाषा में बातें करते हो, तो क्या आप कलीसिया के बताते हो कि मैं मराठी में बात कर रहा हूँ, मैं अरबी में बातें कर रहा हूँ, मैं ग्रीक में बातें कर रहा हूँ, मैं यहूदी भाषा में बातें कर रहा हूँ, ऐसे बताते हो? तो फिर वो गुस्से हो गए। उसके बाद जो बाइबल में देखिए पहला कुरिन्थी 14 अध्याय के 27 और 28 वचन के अनुसार, और कलीसिया में जो अन्य भाषा में बातें करता है बिना अनुवाद का ना करे। साफ साफ बाइबल में लिखा हुआ है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है उस भाषा का अनुवाद करने वाला हो। अगर कलीसिया में कोई अन्य भाषा में बातें कर रहा है, अगर उसका कोई अनुवाद करने वाला नहीं है, तो फिर उस कलीसिया में आप शांत बैठो। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है 14 अध्याय, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय के 26 से जब आगे आप पढ़ोगे तब।
तो उसके बाद ये विचंद्रा भी देखिए, उसे भी गलोसा कहा है। आपने उस वीडियो क्लिप पे सुन लिया। तो गलोसा का तो जो दानियल राज है वो तो मानता ही है कि धरती की भाषा ही अन्य भाषा है। अगर कोई, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, वो अन्य भाषा है। हमारे भाषा के अलावा दूसरा अन्य भाषा, मैं हिंदी बोलने वाला हूँ, कोई तेलुगु बोलने वाला है, कोई मराठी बोलने वाला है, कोई अरबी बोलने वाला है, तो वो भी अन्य भाषा है हमारे लिए। लेकिन हमारे कलेसिया में आकर के कोई तेलुगु बोलेगा तो कौन समझेगा? सब तो पागल ही कहेगा ना। तो बात करना गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ में अनुवाद भी जरूरी है। इसीलिए मुझे भी चंद्रा के जो वहां पर जो कहा, मुझे उससे लगा कि उसको बाइबल का नॉलेज इस विषय पर कम है, या जानबूझ के अपने आप को जीतने के लिए वो ऐसा किया। आपने मुकाबला देखा होगा कि भी चंद्रा ने किस प्रकार से डल्लेराज को मूर्ख कहा। उसने कहा तमीज बढ़ के बातें कीजिए, क्या पता नहीं क्या क्या बहुत चीज उसने बात कहा, और गुस्से में भी बोला। जो कि मुझे वहां पर ऐसा लगा कि एक पास्टर दूसरे पास्टर से कैसे बात कर रहा है। वह कोई भी इस बातों को साबित करके नहीं, परंतु एक दूसरे को हराने के लिए, एक दूसरे को अपने आप को ऊंचा करने के लिए बातें हो रही थी वहां पर। एक पास्टर दूसरे पास्टर से जब बात करता है तो बात में नरमी होना चाहिए, बात में शिष्टाचार होना चाहिए, बात में आदर सम्मान होना चाहिए। लोग जो कि मुझे विचंद्रा की तरफ से बिल्कुल भी इन बातों को देखने के लिए नहीं मिला। और पास्टर दानियल राज ने कभी भी उसको बोलने में डिस्टर्ब नहीं करता था, लेकिन हमेशा विचंद्रा की तरफ से उसे डिस्टर्ब किया गया है बोलने में। और ये मुकाबला के कुछ भी परिणाम नहीं निकला। पास्टर दानियल राज ने भी उस तरह को साबित किया कि अर्थली भाषा है, लेकिन विचंद्रा ये साबित नहीं कर पाया कि ये स्वर्गीय भाषा है। इसीलिए इस डिबेट में बहुत कुछ पता चला, और ये ऐसे गलत एग्जाम्पल, गलत उदाहरण विचंद्रा ने पेश किया कि भाई जो वो अन्य भाषा बोलता है, वो अरबी में बातें कर रहा है, पंजाबी में बातें कर रहा है, पंजाबी बोलता है, अरबी बोलता है, यहूदी भाषा बोलता है, और ये ला तो को अर्थ ही नहीं बताया। बोला मैं नहीं जानता उसकी अर्थ क्या होता है, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है ला। कौन सा भाषा है ये? लाला तो एक संगीत में कुछ वर्ड वैसे बोला जाता है, लेकिन आप चर्च में प्रार्थना करते समय में ऐसी भाषा बोलते हो। और विचंद्रा ने कहा मुझे इसका अनुवाद नहीं पता है। आपको हंसी आता अगर जो आप उन बातों को सुना होगा वहां पर। तो विचंद्रा के स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया, मुझे तो हंसी आ रहा था उनके इस विषय पर, ज्ञान के विषय में लेकर, ज्ञान के बारे में लेकर के। तो कैसे मुकाबला में आ गया और ऐसे से बात करने लगा वो। बाद में उसके जो अन्य भाषा, उसे भी ग्लोसा बता दिया। अरबी में भाषा, अरबी से उसको कंपेयर किया, यहूदी भाषा से कंपेयर किया, फिर बोलता कि ग्लोसा है, मतलब धरती की भाषा है। जब वो धरती की भाषा है, स्वर्गीय भाषा कहाँ है जो आप बोलते हैं? जो आप पहले बोले थे कि ये अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है, जो इंसान नहीं समझता है, जो दुष्ट आत्मा नहीं समझता है, वो परमेश्वर समझता है। उस चीजों को आपको साबित करना चाहिए था इस डिबेट में, लेकिन आप उस चीज को साबित इस डिबेट में नहीं कर पाए कि आप इस स्वर्गीय भाषा है ये। और दानियल राज इस बात को साबित कर पाया कि ये अन्य भाषा जो है स्वर्गीय भाषा नहीं है, ये पृथ्वी की भाषा है। इस बात को दानियल राज ने अच्छे से साबित किया। मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ, उसके एग्जाम्पल से, उसके जो एग्जाम्पल जो बताते हैं उससे मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन विचंद्रा से मैं बिल्कुल संतुष्ट भी नहीं हूँ। इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। और जो भी ये ऐसे जो भाषा बोलते हैं वो सही नहीं है। रबा रबा सवा सवा ला 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 ला, एक और सा भाषा है। बाइबल में लिखा हुआ है कोई भी ऐसा भाषा नहीं है जिसका अनुवाद न हो, जिसका अर्थ न निकलता हो। अगर कोई व्यक्ति अर्थपूर्ण बात करता है तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि उस भाषा को अगर कोई अर्थ निकलता है, वो भाषा धरती के किसी भी कोने में बोला जाता है, वो भाषा को मैं भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन एक ऐसे भाषा जिसका अर्थ ही नहीं है, जो भी धरती पर कहीं पर भी नहीं बोला जाता है, उस भाषा को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा कुछ आपको जानकारी मिला होगा। आप सबको जय मसीह।